जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, काफ़ी सारे बच्चों को पता लग चुका है ये बात, और ये बताने के लिए भी वैसे मैंने ये वीडियो नहीं बना रहे हम। एक्चुअल में जो केवीएस ने अपनी टीयर 1 की डेट जारी कर दी है, जो कि 10 और 11 जनवरी 2026 को है। यानी 10 जनवरी और 11 जनवरी 2026 को जो है वो आपका एग्ज़ाम होना है टीयर 1 का। अब ये एग्ज़ाम तो होना है, वो तो हमारे को पता ही है, लेकिन क्या हो रहा है कि जब हम फॉर्म भर रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे जब फॉर्म भर रहे हैं, एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, तो कई तरह के अलग अलग तरह के उनके इश्यूज हैं। मतलब फॉर्म को लेके बहुत सारे अलग अलग इश्यूज हैं, बहुत सारे अलग अलग जो है उनके डाउट्स हैं। तो ये वीडियो जो है हम इसमें क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो जो उनको डाउट आ रहे हैं। ठीक है, हर तरह के डाउट लेंगे, चाहे वो पीआरटी से हो, चाहे वो टीजीटी से हो, चाहे वो पीजीटी से हो, चाहे वो फीस रिलेटेड हो, चाहे वो मान लेते हैं आपके करेक्शन हो सकती है होनी या नहीं हो सकती उससे रिलेटेड हो। तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे हम इसमें डाउट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो ऐसा नहीं कि आप इसमें जो है इसको पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो आपने गलत करी होंगी या आपने सही नहीं करी है। तो पहले आपको ये नोटिफिकेशन का तो इतना कोई काम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, उसमें सबसे पहला जो है बच्चों का एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है कि सर हमसे फॉर्म में गलती हो रही है, या हमको लगता है कि हमने गलत कर दिया, तो क्या करेक्शन के चांसेस हैं। देखो, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, कुछ घुमाऊंगा नहीं बिल्कुल भी अपनी बात को। करेक्शन के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नो चांसेस। करेक्शन जो होगी वो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो जाए, वैसे करेक्शन के चांसेस नहीं है। ठीक है ना, तो करेक्शन का कोई चांस नहीं है। अगर आपने गलत कर दिया है तो होप करिए कि आपकी विंडो ओपन हो जाए। अदरवाइज अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं फिल करा है तो ये बात ध्यान में रखकर फॉर्म अपना फिल करना कि आपका फॉर्म करेक्ट नहीं होगा। जो आपने भर दिया, केयरफुली अपना फॉर्म भरिएगा, गलत कुछ मत करिएगा। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि सर हम क्या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं। मतलब ऐसा पॉसिबल है, जैसे ज़्यादातर एग्जाम्स क्या होते हैं, अलग अलग हम अभी बहुत सारे एग्जाम्स निकल रखे हैं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में हम अप्लाई कर पाते हैं। तो क्या हम टीजीटी पीजीटी में, है ना, टीजीटी एंड पीजीटी में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप जो भी सब्जेक्ट के टीचर हो, आप टीजीटी में भी एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई करोगे। ठीक है, एक सब्जेक्ट में अप्लाई करोगे, और पीजीटी में भी सिर्फ एक सब्जेक्ट में अप्लाई करोगे। ठीक है, यानी दोनों विषयों में, दोनों चीज़ों में, सॉरी, टीजीटी में और पीजीटी में, दोनों वैकेंसीज में सिर्फ आप एक एक सब्जेक्ट में ही अप्लाई कर सकते हो, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद में बात ये आती है कि सर अगर मान लेते हैं हमने केवीएस एनवीएस टीजीटी के लिए अप्लाई करा, तो हमारी फीस कितनी होगी। ठीक है, एक ही बार अप्लाई करना है। ठीक है, फीस कितनी होगी, क्या हमारी डबल फीस लगेगी, क्या हमारी मतलब बहुत ज़्यादा फीस लगेगी। नहीं, अगर आपने क्या करा, केवीएस मान लेते हैं और एनवीएस टीजीटी के लिए अप्लाई करा, ठीक है, तो आपकी फीस सेम ही है। फीस वही लगेगी जो पुरानी फीस है, मतलब एक ही बार फीस लगेगी, सेम फीस लगेगी, और वन टाइम फीस है वो। ठीक है, वन टाइम फीस है। सपोज करो 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये। ठीक है, तो वन टाइम 2,000, ऐसा नहीं कि आपको डबल करके देने हैं, नहीं। अगर आप मान लेते हैं केवीएस एनवीएस पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सपोज करो केवीएस एनवीएस क्या पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो भी आपकी वन टाइम फीस है। ठीक है, एक ही बार फीस देनी है आपको, चार चार बार फीस नहीं देनी, दो दो बार फीस नहीं देनी, डबल फीस नहीं लगेगी आपकी। लेकिन ये सिर्फ टीजीटी और पीजीटी केवीएस एनवीएस के लिए अलग अलग, मतलब टीजीटी के लिए केवीएस एनवीएस के लिए सेम फीस, पीजीटी के लिए केवीएस एनवीएस के लिए सेम फीस। अगर आप क्या करते हो, पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सपोज करो पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने पीआरटी के लिए भी करना है, और पीआरटी में सपोज करो आप स्पेशल एजुकेटर भी कर रहे हो, मान के चलो। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर कर रहे हो, तो डबल फीस है आपकी। ठीक है, क्या है, डबल फीस है। ठीक है, तो ऐसे कुछ बच्चे भी हैं जो डबल भी कर लेते हैं अप्लाई पीआरटी में। तो पीआरटी में अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपको जो है डबल फीस आपको देनी पड़ेगी, यानी स्पेशल एजुकेटर की अलग है और इसकी अलग है, दोनों में अलग अलग है। ठीक है, तो कोई आप अपने दिमाग में इस बात में संदेह मत रखना। ठीक है, तो अगर आप पीआरटी प्लस पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के लिए कर रहे हो तो डबल फीस है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो आपको दो हज़ार रुपये, 2 ही हज़ार रुपये, मतलब ऐसे समझ लीजिए वन टाइम फीस ही देनी है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि सर हमारे जो फॉर्म है उसमें यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट ले लें हम। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है, तो अगर सपोज करिए आप फॉर्म भर रहे हैं, आपका यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको
जब आप फॉर्म अपना ओपन करेंगे तो उसमें होगा अदर्स का ऑप्शन, अदर्स। ठीक है, अदर्स ऑप्शन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अदर्स ऑप्शन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करके अभी आपके पास में एक बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे वो बॉक्स आएगा उसमें आपको क्या करना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, वो टाइप करना है आपको। ठीक है, टाइप करना है उसको। ठीक है, वो टाइप करेंगे आप, और टाइप करके उसके बाद में उसको क्या करेंगे आप, मतलब उसको क्लिक करोगे आप। ठीक है, तो सबमिट, यानी जैसे हम बोलते हैं उसको सबमिट करोगे आप। तो आपको खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम क्या करना है, टाइप करना है। ठीक है, अगर आपकी सूची में नहीं है वो पूरी की पूरी। ये बात यहाँ तक समझ में आ रही है आपको, क्या क्या बोला मैंने आपको? ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका ये डाउट है पीआरटी को लेकर। ठीक है, पीआरटी में एक ऑप्शन है, वो बार बार बच्चों को शो हो रहा है, नॉट एलिजिबल, है ना, नॉट एलिजिबल। तो पीआरटी में ये ऑप्शन बार बार शो हो रहा है, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। अब हो क्या रहा है उसमें, क्या कर रहे हैं ज़्यादातर ना, जैसे वो मान लेते हैं आपने पीआरटी के लिए अप्लाई करा, है ना, चाहे वो नॉर्मल पीआरटी के लिए, म्यूजिक के लिए नहीं कर रहे हैं, पीआरटी के लिए अपने अप्लाई करा। ठीक है, तो होगा क्या, वहाँ पे क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिखा होगा 12th क्वालिफिकेशन, फिर उसके बाद में नीचे ग्रेजुएशन लिखा होगा, उसके नीचे और लिखा होगा, है ना, डिप्लोमा लिखा होगा। तो जब आप 12th वाले में जाते हो ना, तो 12th में पास आपने क्लिक करा, है ना, उसके बाद में आपने क्या करा, अपना ईयर सेलेक्ट करोगे, इस तरफ ईयर लिखा होगा। ठीक है, उसके नीचे आपका क्या होगा, एक और कॉलम होगा। ठीक है, उस कॉलम में आपको क्या करना है, 50% वाला जो ऑप्शन है ना, 50% वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। वहां पे दो ही ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको जो 50% वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और उसको सेलेक्ट करना है। सेकंड वाले ऑप्शन को नहीं सेलेक्ट करना, सेकंड वाला वो 12th पास वाला जो है ना, उसको सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि इस बार जो मांगा गया है वो 50% मांगा गया है। अगर आपने उसका नोटिफिकेशन पढ़ा है, 50% आपके होने चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से अब ग्रेजुएशन और डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में आपको क्या करना है, फिर उसमें क्या करना है आपको, पास वाला स्टेटस जो होता है ना, पास स्टेटस, वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर दोनों पे नॉट एप्लीकेबल वाला जो आपको ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक कर देना है। पास स्टेटस सेलेक्ट करना है, नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर देना है। दोनों जो होंगे वो आपस में बंद हो जाएंगे और फॉर्म आगे बढ़ जाएगा आपका। वो फॉर्म वहीं से आगे नहीं बढ़ रहा बहुत सारे बच्चों का ना, तो वहां पे बंद होगा, उसके बाद में वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, ये बात समझ में आ गई आपको? तीसरी बात आती है हमारे पास में, और क्या है सर इसमें, एक चीज ये है कि सर मान लेते हैं कि विमेन है हम, विमेन में हमारे को रिलैक्सेशन मिल रखा है क्या कुछ? रिलैक्सेशन एज में है, याद रखिएगा, किस में रिलैक्सेशन में, एज में है। विमेन का बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, विमेन की बात कर रहा हूं मैं। एज में रिलैक्सेशन है 10 साल का, आपको 10 साल का रिलैक्सेशन है, लेकिन फीस में नहीं है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए, आप बोल रहे हैं कि फीस में भी रिलैक्सेशन चाहिए, तो वो नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में कि रिलैक्सेशन के बाद में हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम सेंटर जो है सर, वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है क्या फॉर्म में? तो एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। उसका कारण ये है कि एग्जाम सेंटर जो है वो आपको अपने एड्रेस के आधार पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो एड्रेस के अकॉर्डिंग जो होंगे वो आपको एग्जाम सेंटर अलॉट होंगे। तो आपको जो ये आज का नोटिस आ रखा है ना, जिसमें ये बताया गया है कि टीयर 1 के एग्जाम होंगे, उसमें ये भी बता रखा है कि आपको एग्जाम सेंटर जो होंगे, ठीक है, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, वो सारा का सारा जो है वो बाद में मिलेगा, एग्जाम से लगभग कुछ दिन पहले। ठीक है, तो ये एग्जाम सेंटर अपने अकॉर्डिंग देते हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दे देंगे आपको, ऐसा नहीं है। जैसे सपोज करो आप देहरादून में रहते हो, तो आपको देहरादून के अंदर कहीं दे देंगे, या देहरादून के बाहर हरिद्वार तक, हरिद्वार ऋषिकेश इसके आसपास में आपको एग्जाम सेंटर मिलते हैं। जब आपको और कोई सेंटर अलॉट नहीं होगा तो वहां तक दे देते हैं वो, अदरवाइज आपकी सिटी में ही आपको एग्जाम सेंटर अलॉट कर देते हैं वो। ठीक है, तो ये है हमारे डाउट जो हमने, हमारे को कुछ बच्चों ने भेजे। मैंने लगभग लगभग सारे डाउट कवर कर लिए हैं। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके कोई डाउट है, आपको लगता है कि हमने आपके डाउट लिए नहीं है, ठीक है, तो पीआरटी में भी दो हैं, अगर आपको पता होना चाहिए, एक पीआरटी और एक पीआरटी स्पेशल एजुकेटर, है ना। तो स्पेशल एजुकेटर का भी सेम प्रोसेस है, ठीक है, आप उसको करिएगा, हो जाएगा। और इसमें यह है कि सर हमारे को एक से एक डाउट और है कि मान लेते हैं हम एक से ज़्यादा एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हमारे को बार बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? नहीं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, एक ही बार करेंगे आप। ठीक है,
ठीक है, बस एक ही बार। समझ में आ गया आपको रजिस्ट्रेशन? तो अगर आपको अभी भी लगता है कि आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ या आपका कुछ और डाउट है, ठीक है, तो आप हमारे को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जितने डाउट थे मैंने कमेंट में से पढ़ के ले लिए हैं, ठीक है, बाकी के डाउट भी ले लेंगे इसी तरीके से। और इस वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हो आप, ताकि बाकी बच्चों के डाउट जो हैं वो भी क्लियर हो जाए और प्रॉपर तरीके से फॉर्म भर सकें। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए वो साइबर कैफे वाले भैया को सब कुछ नहीं पता होता है ना, तो थोड़ी बहुत अपना भी हमारे को यूज करना है और अपनी नॉलेज को यूज करना है, और थोड़ा सा हमारे को क्या करना है कि अगर कोई आपका साथी फॉर्म भर रहा है तो उसको भी ये सब बताना है आपको, कि यहाँ पे गलतियां ना करें वो। ठीक है ना? तो क्योंकि वो साइबर कैफे में तभी तो बैठे हैं, उनको सब कुछ थोड़ी ना आता है। सही है ना? चलो, तो आज के लिए इतना करते हैं और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।